एक सावधान, एक विश्राम, एक सावधान। ब्रेक, 3 मिनट ताली। अरे झंडा कंटा उठाओ पहला छुआना झंडे को सलामी दो। जन गण सलामी वापस जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नागे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सलामी वापस लो। भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी जिंदाबाद। गणतंत्र दिवस मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, जितेंद्र अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, लाला लाजपत राय अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप मिठाई लाना मिठाई का बार जमाने से कि क्या क्या मेरी कहानी है, मेरी तो पहचान बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, वतन ना हो तो जिंदगी किस काम की। जय हिंद जय भारत।
जमाने से कि क्या क्या मेरी कहानी है, मेरी तो पहचान बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, वतन ना हो तो जिंदगी किस काम की। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम लोग ये राष्ट्रीय त्योहार में कुछ राष्ट्रीय मिठाई का प्रबंध किया गया है, तो आप सभी कहीं जाएंगे नहीं, लाइन बनाकर यहीं रहेंगे। मिठाई का व्यवस्था किया जाए, वो क्या है, जाइए परिश्रम करके जितना है मिठाई आ जाइए। आप सभी साइड में आ जाइए, साइड में, इस साइड ठंडी में आ जाइए। अपने आप में गर्वान्वित करने वाली बातें हैं, क्योंकि ये जो गणतंत्र है हमें जो मिली है या हमने जो प्राप्त किया है, इसमें बहुतों का बलिदान है, बहुतों का संघर्ष है, बहुतों ने अपने आत्माओं का आहुति दिया, अपने प्राणों का आहुति दिया है, तभी ये आज हम स्वतंत्र देश के निवासी कहलाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारा देश अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारा देश आजाद 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होने का तो घोषणा इसको मिल गई थी, पर इनका अपना कोई संविधान नहीं था। इससे पहले जो अंग्रेज सरकार का, अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था था, उनके द्वारा जो बनाए हुए नियम कानून था, उन्हीं का पालन हो रहा था, जिसमें भारतवासियों के लोगों को एक कुत्ते के समान माना जाता था। इन्हें फर्स्ट क्लास ट्रेनों में चलने का व्यवस्था नहीं था, अच्छे अच्छे अहदेदारों में इन्हें जॉब नहीं मिलती थी, और तो और इनके जो मानव अधिकार होते हैं, इनका पग पग में हनन किया जाता था, यानी कि एक मानव को मानव का स्थान ही नहीं दिया जा रहा था। ये थे दोहरी निगाह वाले शासन व्यवस्था जो अंग्रेज सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा था। हम भारतीय लोग इन देश के मूल निवासी थे, उसके बावजूद हम पे दोहन और शोषण किया जाता था। तो इन्हीं के विरोध में हमारे देश के महान नेताओं, फ्रीडम फाइटर जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, जतिंदा, इन लोगों जैसे सैकड़ों नेताओं ने इनके खिलाफ, इस अंग्रेज सरकार के इस दोहरी नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और सही मायने में माने तो जब हमारा देश इतने विविधताओं से भरा था, इतना बड़ा देश, विशाल देश, चाहे ये भौतिक निगाहों से देख ले, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पहाड़ी पठारी इलाका है तो कहीं जमीनी उपजाऊ इलाका है, ठीक उसी प्रकार हमारे विशाल भारत देश में नागरिक भी विभिन्न प्रकारों से, इनकी विभिन्नताएं थी, जातियों के रूप में, इकोनॉमिकल सेक्टर के रूप में, कोई अमीर तो कोई गरीब, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह के विभिन्न जातियां इस देश में निवास कर रहे थे और कर रहे हैं। तो ऐसे विशाल देश को एक बद्ध बांधना एक अपने आप में बड़ी चुनौती थी। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के लिए अपना एक शासन व्यवस्था का गठन किया और एक विशाल संविधान का गठन किया। ऐसे इतने विशाल है जिसको बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गया। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े देश में हम इतने विभिन्नताओं को अगर एक वध करेंगे तो बहुत सारी कठिनाई हमारे सामने आएंगे, और सभी का निराकरण करना और ढूंढ पाना ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, और इनका समाधान निकालना भी जरा मुश्किल होगा। लेकिन उसके बावजूद भीमराव अंबेडकर जी ने अपना एक अहम योगदान देकर हमारे देश को एक अच्छा और बहुत ही उन्नत संविधान प्रस्तुत किया है, और यह संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो आज के दिन हमारे लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है। और तो और हमारे लिए बहुत सारे मौलिक अधिकार भी मुहैया करवाया गया है, जैसे कि शिक्षा का, धर्मनिरपेक्षता का, इन सारे चीज में है। जैसे कि अभी सभी कोई शिक्षा ले सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश एक गणतंत्र देश बनाया गया है, ठीक है। और इसमें कोई भी धर्म किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, वो धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। फोर्सफुली किसी भी धर्म जाति को विशेषता नहीं दिया गया, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। और तो और हमारे लिए और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए एक जिम्मेदारी भी बनता है कि ऐसे महान देश में हम लोग जन्म लिए हैं, जिसमें विभिन्नताओं से भरा पड़ा है, उसके बावजूद एकता का मिसाल दिया जाता है। जिस प्रकार हम 7 रंगों की जो इंद्रधनुष देखते हैं, ये काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर ये 7 रंग इंद्रधनुष के 7 रंग अगर एक रंग में अगर एकबद्ध हो जाए, जैसे कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग माना जाता है, तो उतनी खूबसूरत नहीं रहेगी। अगर ठीक इसी प्रकार हमारे देश में जो विभिन्नताओं में एकता वाली बात है, अगर ये विभिन्नताएं नहीं रही, सिर्फ एक रूप में आ जाए, तो हमारे देश की भी जो खूबसूरती की मिसाल पूरे विश्व में दिया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। अतएव हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस देश की खूबसूरती को बचाए रखें। आज के डेट में कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग होते हैं या नेता होते हैं जो आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, लड़ाने की बातें करते हैं, फूट डालने की बात करते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़कर आना होगा, हमें शिक्षित होना होगा, और शिक्षित जब होंगे तभी हम देश की वर्तमान स्थिति को, इतिहास को जान पाएंगे, इसकी महत्व को जान पाएंगे, और इसके बचाव के लिए कुछ अग्रणीय भूमिका निभा सकते हैं। अतः हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप सभी भी इस देश की ये जो आन बान शान है, इनको बचाए रखें, और बचाए रखने के लिए आगे बढ़े। और हम लोग भी आज प्रण लेते हैं कि अपने देश के हित के लिए, देश की गौरव के लिए यथासंभव अग्रसर रहेंगे। इतना के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम लोग ये राष्ट्रीय त्योहार में कुछ राष्ट्रीय मिठाई का प्रबंध किया गया है, तो आप सभी कहीं जाएंगे नहीं, लाइन बनाकर यहीं रहेंगे। मिठाई का व्यवस्था किया जाए, क्या जाइए परिश्रम करके जितना है आ जाइए। आप सभी साइड में आ जाइए साइड में, इस साइड ठंडी में आ जाइए।